हो जाएगा किसी को। तो जीएसटी लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि जीएसटी क्या होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है दैट इज जीएसटी। अब सबसे पहले आप लोग ये पूछेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स होता है जो ये पर्सनल इन नेचर होता है। पर्सनल नेचर मीन्स कि जो भी आप इनकम कमा रहे हैं, लाइक सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस से इनकम, ठीक है, तो ये आपका आपके डायरेक्टली जेब पे इंपैक्ट करता है, मतलब आपको आपकी इनकम से पे करना होता है। वेयर एज जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स को आपको अपने कस्टमर से कलेक्ट करना होता है एंड देन पे करना होता है। कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी होता है, ये होता है पेमेंट टू गवर्नमेंट, ये भी होता है, बट इसमें आपको कलेक्ट नहीं करना, ये आपको अपने पॉकेट से पे करना है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं, एक इनकम टैक्स होता है सबसे पहला, ठीक है। पहले एक वेल्थ टैक्स होता था। वेल्थ टैक्स मतलब कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर 20 लाख से ऊपर आपके पास है, प्रॉपर्टी एसेट्स, आई थिंक 30 लाख की लिमिट तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने कभी इसमें प्रैक्टिकल काम नहीं किया, तो उसके ऊपर एक 1% था कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट 2016 ऑनवर्ड्स उन्होंने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। जीएसटी हमेशा क्या होता है कि हमें एक कस्टमर से कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को पे करना होता है। यहाँ पे हम एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे आप एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी सीख रहे हैं। कस्टमर के पॉइंट ऑफ से कुछ नहीं है, कस्टमर को तो अल्टीमेटली अपने जेब से ही पे करना है। अगर आप अल्टीमेट कस्टमर हो, क्योंकि जो जीएसटी का जो लॉ है उसमें अल्टीमेटली जो कहा जाता है कि जो अल्टीमेट कस्टमर है हु विल गोइंग टू वियर द टैक्सेस। बट हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स पेयर मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्स में जो जो पर्सन टैक्स पे करता है उसको हम बोलते हैं एसएससी, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोलते हैं, उसको हम टैक्स पेयर बोला जाता है। अब सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में अच्छे अच्छे एग्जांपल ले रहा था, बट आज भी मैं एक तो और एग्जांपल लेता हूँ सो दैट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जीएसटी सबसे पहले होता क्या समझिएगा। सपोज करिए यहाँ पे एक्स वाई जेड लिमिटेड है, कोई कंपनी है, या मिस्टर ए है। बताइए किस चीज का बिजनेस करना चाहेंगे आप? बिजनेस किस चीज का, कंपनी तो ठीक है, बिजनेस किस चीज का? मोबाइल, बढ़िया। तो अब देखिएगा कि सपोज करो ये मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए क्या करता है, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इन्होंने सपोज करो, इन्होंने सबसे पहले परचेज क्या किया होगा, एक तो सबसे पहले इन्होंने बैटरी परचेज की होगी, सॉफ्टवेयर होगा इनके पास कुछ ना कुछ, फिर इनके स्क्रीन ले लेते हैं एक पार्ट, जैक ले लेते हैं, स्पीकर ले लेते हैं, ठीक है, डिस्प्ले ले लेते हैं, और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर भी तो लेंगे, बिना उसके कैसे बनाएंगे हम, हार्डवेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने मिस्टर ए ने ये सारा कुछ परचेज किया होगा। परचेज करने पे इन्होंने क्या हुआ, परचेज प्लस टैक्स पे किया होगा इन्होंने, जीएसटी जिसे कहते हैं। सपोज करो इनको ये रॉ मटेरियल सारा पड़ रहा है इनको 5,000 रुपए में, 5,000 में पड़ा, और मैं एक डिफॉल्ट रेट लेता हूँ सब पे ना 18% अप्लीकेबल है जीएसटी, 18%। तो 18% इन्होंने सब पे किया होगा, मतलब कि 900 रुपए, और ये बना हुआ 5,900 रुपीज। इन्होंने इस फोन को मैन्युफैक्चरिंग की, सबको असेंबल किया, बनाया। अब असेंबल करना और टैली में कैसे एंट्री करते हो सिखा चुका हूँ, बिल ऑफ मेटेरियल के थ्रू, ठीक है, बॉम्ब के थ्रू। तो अब इसने इसको बनाया, अब इसको फर्दर ये मार्केट में बेच रहा है मैसर्स पी लिमिटेड,
ठीक है। या एक सपोज करते हैं यहाँ पे है आरओसी, आरओसी लिमिटेड, और ये रिम्सा, ठीक है जी, ये आप ही नहीं हो, ठीक है। इन्होंने इसको बेच दिया 5,000 में, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया। अब इन्होंने इसको बेच दिया इसी मोबाइल फोन को 8,000 रुपये, 10,000 तो कैलकुलेशन इजी हो जाता, 10,000 में इन्होंने बेचा। बट अब जब ये सेल करेंगे तो इस पे भी जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। 11,800 रुपए में इनको बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रेट 18% लिया है, ये जस्ट बाय डिफॉल्ट लिया है। रेट सबके अलग अलग है, 5, 12, 18, 28, डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस है, कौन सी गुड्स है। जितने भी लग्जरी आइटम होते हैं लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वो 28 में फॉल करते हैं। बट मैं बाय डिफॉल्ट अभी 18% लेके चल रहा हूँ, सो डेट आप लोगों को समझाया जा सके, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे रिम्सा ने 10,000 रुपीज में मोबाइल परचेज किए, ठीक है। और अल्टीमेट इसने अब डिलीवरी करी आगे जाकर के अपने, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं रिम्सा ने, कि भाई इसने डिस्ट्रीब्यूटर ए को, इन्होंने इनको 500 पीसेस को पकड़ा दिए, 500 मल्टीप्लाई 10,000, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, इन्होंने 15,000 बेचे। आपने कितने बेचे, आरुषि ने कितने बेचे, 10,000 में। 10,000 में किसको बेचे, रिम्सा को। रिम्सा ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर ए बी सी को कितने बेचे, 15,000। इन्होंने जीएसटी कितना चार्ज किया होगा, 18%, दैट इज 2,700। और फिर इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्या किया, किसी मिस्टर ए को जो अल्टीमेट कस्टमर है उसको ये 20,000 में सेल कर दिया, उससे भी उसने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, दैट इज 3,600 रुपए। अब मेरा यहाँ सवाल है कि गवर्नमेंट को टैक्स कितना गया, पहला क्वेश्चन, आई मीन जीएसटी कितना गया, 900, टोटल की बात करूंगा, 1,800, 2,700 या 3,600। पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि गवर्नमेंट को टैक्स यहाँ पे कितना गया टोटल। देखिएगा, आपने यहाँ पे 900 रुपए परचेज किया होगा किसी से, जितने भी इनपुट्स परचेज किए होंगे, इनपुट्स परचेज करने में आपने 900 रुपए पे किए होंगे, ठीक है। तो ये तो क्या आपने जिससे परचेज किए थे। अब आपने 10,000 में रिम्सा को बेचा है, रिम्सा से आपने 10,000 प्लस 1,100 रुपए जीएसटी लिए, तो गवर्नमेंट को आप 1,800 माइनस, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, 1,800 माइनस 900 आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, दैट इज 900 रुपए, ठीक है। तो ये 900 रुपए रिम्सा देगी गवर्नमेंट को, और 900 इसने ऑलरेडी किसी पर्सन से जब परचेज किया तो वहां पे ऑलरेडी दे चुकी होगी, ठीक है। तो 900 यहाँ गया गवर्नमेंट को, 900 यहाँ पे गया जी। मैं क्वेश्चन बाद में लूं, ठीक है, क्वेश्चन बाद में लेता हूँ अभी। देन आता है यहाँ पे कि आपने यही गुड्स रिम्सा को बेचा 10,000 में, रिम्सा ने ये मोबाइल फोन को बेच दिया कितने में, 15,000 में, 15,000 रुपए में इसने बेच दिया। किसको दिया इसने, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब मैं एक मोबाइल फोन की बात करूं, रिम्सा ने एक मोबाइल फोन कितने बेचे, 15,000 में। अब गवर्नमेंट के टुवार्ड इसने कलेक्ट कितना किया मिस्टर ये डिस्ट्रीब्यूटर से, 2,700 रुपए। बट 2,700 में से रिम्सा ने ऑलरेडी 1,800 तो पे कर चुकी है, किसको, आरओसी को। तो अब फिर से गवर्नमेंट को 2,700 माइनस 1,800, गवर्नमेंट को कितना पहुंचा, 900 अगेन। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सामान बेचा 3,600 में, ठीक है। आई मीन सामान बेचा 20,000 में, मोबाइल फोन बेचा कितने में, 20,000 में। बट कलेक्ट कितना किया उसने, 3,600 रुपीज। लेकिन गवर्नमेंट के टुवर्ड्स कितनी लायबिलिटी बनती है, 3,600, बट इसने 1,700 ऑलरेडी पे कर चुकी है, ठीक है। तो ये बचे 900 रुपए। तो गवर्नमेंट के पास कितना बचा, 900, 900, 900 एंड 900, डेट इज 3,600। और ये 3,600 कौन बियर कर रहा है, मिस्टर ई। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेट कस्टमर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इस मेथड को क्या बोलते हैं, कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग किया आरओसी ने, फिर रिम्सा को बेचा, रिम्सा ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर ए को बेचा। यहाँ पे हर एक लेवल पे हम आईटीसी पिछला जो हमने पे किया है, जो हमने परचेज के टाइम पे, यहाँ पे सुनना आप लोग,
परचेज के टाइम पे जो हम जीएसटी पे करते हैं उसको हम आईटीसी बोलते हैं। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस लिख देता हूं। अब बोलो सर एक्सपेंस क्यों लिख दिया, अगर रेंट पे कर रहे हो तो रेंट पे तो जीएसटी लगता है ना सर्विस के केस। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑब्लिक रेंट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ठीक है। जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल इक्वल टू आउटपुट बोलते हैं इसको, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। ठीक है। हमें कलेक्ट करके क्या बोल रहे हैं आप, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल इक्वल टू आउटपुट टैक्स। जो हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, वी आर लाइबल टू, टैक्स पेयर इज लाइबल टू पे टू गवर्नमेंट। ठीक है। टैक्स पेयर इज लाइबल टू पे टू गवर्नमेंट। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। आप लोग ना एक काम करना, आप लोग ना इसमें नोटिंग्स कर लेना क्योंकि ज्यादा नोटिंग्स नहीं है। ठीक है। तो इसमें ना बुक्स के अंदर ना 4-5 पेज खाली मैंने डलवा रखे हैं, तो आप लोग वहां पर नोट कर लेना, क्योंकि ये आप इस पे नोट करो, एक ही बुक रखेगा उसमें रख, क्योंकि आगे बुक्स से ही पढ़ाने वाला। ठीक है। तो अब देखिएगा जीएसटी क्या है। अभी ये तो इसको तो हम बोलते हैं आईटीसी चैन, क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैन। तो अल्टीमेटली एक बात बताइए, अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, नोट डाउन हो गया। हाँ, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप लोगों को ये किसके जेब से पे करना होता है, जीएसटी कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट। अब आप मेरे एग्जांपल में देखेंगे तो रिम्सा के लिए, आरओसी के लिए रिम्सा इज कस्टमर, कलेक्ट किया कस्टमर से 1800 रुपए और पे किया गवर्नमेंट। ठीक है। देन रिम्सा के लिए कस्टमर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर, कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट। एंड देन ये मिस्टर ए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या, मिस्टर ए इज ए कस्टमर, कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट। इस केस में आप देख रहे होंगे कि सारे लेवल पे हमें आईटीसी का क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है। तो जीएसटी का जो मेन मेन फोकस क्या है, दैट इज इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इसीलिए बोला जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। कलेक्शन हम किसी और से कर रहे हैं और पे हम किसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट को। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बिजनेसमैन टैक्स पेयर्स के ऊपर। ठीक है। जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। वेयर इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर आप इनकम टैक्स में हो तो अगर आपकी सैलरी है 20 लाख रुपए, जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, तो ये 1 करोड़ रुपए में 30% एक हाईएस्ट स्लैब रेट होता है। इसमें आपको 30% गवर्नमेंट, आई मीन 30 लाख रुपए, इसमें सेस भी लगता है, सरचार्ज भी लगता है। उसकी कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट टैक्स क्लास में इन डिटेल में समझाई जाएगी, जो आपका थर्ड मॉड्यूल है। कमाओगी तो 30 लाख गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये आपकी जो इनकम है वो 70 लाख रुपए रहेगी। ठीक है। और अगर अगर आप 5 करोड़ के ऊपर पहुंचते तो ये तो 40 लाख पहुंच जाता है, 40% पहुंच जाता है, वैसे 2 करोड़ फिर रुका। ठीक है। क्या छुपाना है, एक हमारे यहाँ पनिशेबल ऑफेंस होता है। ठीक है। वो बाद में बात करें, वो बाद में बात करें, क्लासेस में नहीं। ठीक है। इसी चीज को सीखने के लिए तो डायरेक्ट टैक्स क्लासेस है कि हाउ टू प्लानिंग, छिपाना नहीं है, कि जो गाइडेंस है कि मतलब आपको नॉलेज होगी चीजों का, तो आप उसके तरीके के अकॉर्डिंग में प्लान कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, इसके स्लैब्स है, वो डायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ोगे इन डिटेल में, जैसे कि आपकी जीएसटी की मॉडल है, डायरेक्ट टैक्स की मॉडल है, पूरी पूरी बुक। ठीक है। वो आप वहां पढ़ोगे। अभी हमारा काम है जीएसटी। अभी मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। आपकी अभी यहाँ पे मैं मोबाइल फोन में बताऊं तो मोबाइल फोन की आपकी जो सेल वैल्यू थी वो 5-10 हजार उनके लिए थी, 15 हजार आपके लिए थी, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी 15 हजार थी। ठीक है। और कस्टमर के लिए 20 हजार। तो उसको 15 हजार रुपए में से नहीं देना, आपको 10 हजार में से नहीं देना,
आपको एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे करना है, जो कलेक्ट किया वो पे करना है। बट आपको इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो जो आपकी 1 करोड़ की सैलरी है या 1 करोड़ की जो इनकम है, आपको उसमें से टैक्स पे करना। ठीक है, ओके। सो अभी बीच में आपका यहां तक क्लियर है। इसके बाद अभी जो आप लोग क्वेश्चन थे उसको नोट डाउन करके रख लो, मैं बीच में ले लेता हूँ। जो भी क्वेश्चन है नोट डाउन करके रख लो, क्लास के एंड में मैं, हो सकता है क्लास के एंड तक जाते तक क्वेरीज बचेगी नहीं तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सर जीएसटी 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 इतना हंगामा हो रखा है, जीएसटी कौन पे करता है? सबसे पहले बोला सर बिजनेसमैन, अभी तो आपने बताया था। कौन पे करता है? बिजनेसमैन। बट एक लिमिट है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर समझते क्या होता है? लाइक गुड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट, गुड, रेंट का बिजनेस हो सकता है, दैट इज ऑल्सो सर्विस। ठीक है, डॉक्टर रह गया, डॉक्टर, ये वैसे जीएसटी में एग्जाम है पूरा पूरा। यस, देन आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर के बाद क्या होता है? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, ये 3 बंदे बिजनेसमैन यही होते हैं। ठीक है, अब इस ट्रेडर में कुछ भी हो सकता है। आपके ट्रेडर में हम ये मान के चलेंगे कि ट्रेडर आपका ये जैसे कपड़ों का बिजनेस है ना, वो ट्रेडर, वो स्टॉक मार्केट वाले नहीं। ठीक है, ट्रेडर। तो अब एक बात बताइएगा, क्या सिंगल रुपीज से हमें पे करना है टैक्स? हाँ जी रिमसा बताइए। यस, यस, ट्रेडर का मतलब यहाँ पे वही है, होलसेलर, रिटेलर, या जो भी, मतलब जो सामान को एज इट इज उठा करके एज इट इज बेचता हो। अपने अपने बिजनेस में एज इट इज सामान उठाया, मतलब मान लो कि एक टी शर्ट का बिजनेस है, टी शर्ट परचेज किया 500 में, आगे 700 में बेच रहा है। यस, जो हमारे एग्जांपल में आप जो आरुषि है डेट वाज मैन्युफैक्चर, रिमशा इज ट्रेडर। ठीक है, मैं टीचर हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इस केस में क्या जीएसटी ₹1 से लगता है? क्या जीएसटी 1 रुपए के भी सेल पे लगता है या कोई लिमिट है? जी, आप सपोज करो, आप एक काम करो, आप नए नए बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आपको नए नए बिजनेस में ही स्टैब्लिश करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हो, और बोला जाता है कि सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लो। आप कस्टमर को 500 की टी शर्ट 550 बेच रहे हो, 500 प्लस जीएसटी बेच रहे हो। अगर बगल वाला दुकान है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और 500 की टी शर्ट 500 बेच रहा है, किसके पास आएगा कस्टमर? जी, अल्टीमेटली मैं बताता हूँ, इसकी ना जीएसटी में लिमिट है। लिमिट है, अगर सर्विस प्रोवाइडर हो आप, तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में लिमिट है, दैट इज, अगर किसी को कुछ पता हो, 20 लाख। अब 20 लाख तक साल में, इन अ फाइनेंशियल ईयर, 20 लाख तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की लाइबिलिटी नहीं है। लाख तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी नहीं। और गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपकी लाइबिलिटी, अगर गुड्स के केस में आपकी लाइबिलिटी कितनी है, दैट इज अ गुड्स, मतलब यहाँ पे मैं गुड्स लिखना चाहूंगा, और गुड्स के बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में आपका 40 लाख तक आपको क्या रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन, कौन सा रजिस्ट्रेशन? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं मुझे बिजनेस ग्रो करना, मुझे 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन लेना है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक्सेप्शन है इसमें, कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ एक्सेप्शंस में अगर आप मान लो, जैसे गुड्स के केस में, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 में एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, बट अभी मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि कुछ जगह है कि देखो, सर्विस तो आप इंटर स्टेट भी कर सकते हो, इंटर स्टेट भी कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन होगा इंटर स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, बताऊंगा।
अभी ये समझ लो कि इंटर स्टेट के केस में, गुड्स के केस में आपको ₹1 से रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इंटर स्टेट क्या होता है कि आप दिल्ली में बैठ के हरियाणा बेच रहे हो गुड्स, सर्विस दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन पोर्टल से बेचना चाह रहे हो, ऑनलाइन से अगर बेचना चाह रहे हो, तो आपको ₹1 से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लाइक सर ऑनलाइन क्या है? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन। आप सब आपको लगता है नहीं मैं अपनी जो मेरी टी शर्ट है, वो टी शर्ट को मैं ऑनलाइन बहुत अच्छे से बेच सकती हूँ, मैंने मोबाइल फोन बनाया उसको ऑनलाइन और अच्छे से बेच सकती हूँ, तो उस केस में आपको 40 लाख का इंतजार नहीं करना, आपको ₹1 से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा और फिर आपको उसको बेचना होगा। जैसे मीशो पे सपोज करो कि अपने बिजनेस को मीशो पे रजिस्टर कराओ, अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कराओ, अपने बिजनेस को अमेजन पे रजिस्टर कराओ। तो अगर आपको, जब तक आप उस पर रजिस्टर खुद को नहीं कराओगे, तब तक आप सामान नहीं बेच सकते। और रजिस्टर कराने के लिए आपसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट है क्या कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप जब सबसे पहले क्या लोगे? जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपको अलाउ हो गया, तो आप सामान चाहे ₹1 का बेचो, चाहे 1 करोड़ का बेचो, चाहे 1 लाख का बेचो, चाहे कितने का भी बेचो, यू हैव टू कलेक्ट जीएसटी ऑन दैट एंड यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। अगर आप नहीं कलेक्ट करते हो, तो आपने जो ₹1 लिया है या 1 करोड़ लिया, उसी को मान लिया जाएगा कि उसके अंदर आपका टैक्स जुड़ा हुआ है, और देन पे टू गवर्नमेंट। क्लियर है? हमें जीएसटी कब पे करना होता है? जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। देखिए, और रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट क्या है? 20 लाख, 40 लाख, और ऑनलाइन केस में ₹1। ठीक है। वंस अगर किसी बिजनेसमैन ने या वंस टैक्स पेयर ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो अब उसको जितने भी सेल करेगा, जितने भी परचेज करेगा, आई मीन जो भी सेल करेगा, उस पे उसको जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करना है एंड देन गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को जो मैं हमेशा समझाता हूं कि जब भी लॉ पढ़ने बैठो, जब भी हम लॉ पढ़ने बैठते हैं ना, 3-4 चीजों का क्वेश्चन का हमारे पास आंसर रेडी होना चाहिए। 3-4 नहीं, 6 क्वेश्चन जो मैंने कल बताए थे। लॉ पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखना, क्यों पे कर रहे हैं, किसे पे कर रहे हैं, कब पे करना है, तो सबसे पहले जब भी आप लॉ पढ़ रहे, ये मैं ये नहीं कह रहा कि जीएसटी का लॉ पढ़ रहे हो आप लोग, कोई भी लॉ पढ़ो और दुनिया में कभी भी फेल होना, कभी भी पास होना, कभी भी किसी सिचुएशन में पहुंचना, ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 6 क्वेश्चन का जवाब, वाई, होम, वेन, वेयर, हाउ, और एक और क्या था? वाई, होम, वेन, वेयर, एक और है, बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं, हाँ, सबसे बाद में। हु कौन पे करेगा? बिजनेस में सबसे पहले। सबसे पहले क्यों पे करेगा ये पूछो ना, क्यों पे कर रहा है? क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, उसकी लायबिलिटी कितनी हो गई है? 20 लाख से ऊपर हो रहा है, क्योंकि आप अगर आप इंडिया में हो तो आपको जीएसटी लॉ फॉलो करना पड़ेगा। क्या? अगर आपका 20 लाख से नीचे है तो आप रजिस्ट्रेशन मत लो, लेकिन अगर आप 1 लाख 20 लाख क्रॉस कर जाओगे, 20 लाख, 40 लाख, और वो जो ऑनलाइन केस में अगर एक, जो भी ऑनलाइन की ₹1 की, वो जब क्रॉस होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ना लो तो यू विल बी पेनलाइज्ड एज पर द एक्ट। एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो वो खुद ही आपका टैक्स लगा देंगे, खुद ही आपका रिकवरी के लिए नोटिस भेज देंगे घर पे। जब आप बोलोगे कि ये है ही नहीं, तो वो नोटिस घर के सामने चिपका देंगे। घर के सामने आप नहीं करोगे तो कुछ दिन के बाद वो आएंगे, फिर घर के ताला वाला खोल खाल के तो ले जाएंगे, फिर तुम्हारा घर बेच देंगे, फिर टैक्स। बैंक में पैसा आएगा, कितना डील कर लो कैश में? कैश में एज पर लॉ, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, 10,000 से ऊपर कैश देना अलाउ ही नहीं है किसी को। बिजनेस ट्रांजैक्शन,
एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिजनेसमैन को एक दिन में एक बंदे को 10,000 से ऊपर देना अलाउ नहीं है। और देयर आर सर्टेन सेक्शन और भी है, 3-4 सेक्शन, जहां पे 20,000 की लिमिट लगती है, और कहीं पे पूरे साल में आप किसी बंदे को 2 लाख से ऊपर कैश नहीं दे सकते हो और ना ही ले सकते हो। आप बोलोगे सर वो तो हमें पता ही नहीं, तो वही पता करने के लिए तुम पढ़ रहे हो। बीकॉम में था इनकम टैक्स का सिलेबस, जीएसटी का सिलेबस बीकॉम में था। ठीक है, तो अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। तो आप कल को अगर आप ये चीजें गलत कर रहे हो, सपोज करो जैसे इन्होंने अभी किसी ने एग्जांपल दिया कि सर मैं तो कमाऊंगी 2 करोड़, 5 लाख दिखाऊंगी, कहाँ रखोगे पैसे? बैंक में? बैंक वाले तो पूछे ना कहाँ से लेके आए, बरसात के अंदर जब तो बरसात नहीं कर रहे थे, एसेट बनवा लोगे, रजिस्ट्री कहाँ से कराओगे? रजिस्ट्री कराओगे? रजिस्ट्री जब कराने जाओगे तो वहां पे लिमिट लगती है कि अगर आपने 30 लाख से ऊपर रजिस्ट्री कराई है तो वो गवर्नमेंट को बता देंगे साल के एंड में कि ये जो है इस पैन पे इन्होंने 30 लाख से ऊपर के रजिस्ट्री कराई है। अब सबसे पहले अगर आपने 30 लाख की रजिस्ट्री कराई है, आपकी इनकम तो 5 लाख रुपए है, 30 लाख की रजिस्ट्री कहाँ से कराई? फिर ये बोलेंगे मैंने पिछले साल में कमाई थी, वो हमने इन्वेस्ट कर दी, तो एक बार बच सकते हो। फिर अगर आपने कमाया है तो फिर दूसरी बार फिर रजिस्ट्री कराओगे। अगर आप गोल्ड खरीदने जाओगे, गोल्ड में भी लिमिट है। अगर आप 2 लाख से ऊपर, अगर आप 2 लाख से ऊपर परचेज करते हो तो वो पूछता है जी मुझे पैन नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं से पता लगाना कि अगर आपने कैश में परचेज किया तो कैश आया कहाँ से, रजिस्ट्री कराई तो पैसे कहाँ से, बैंक में तो पैसे दिख नहीं रहे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? उन्होंने हर जगह से, मतलब आप लॉ में इम्पोज कर रखा है, कैश रखोगे, कैश मटके में कितने दिन रखोगे आप लोग? कहीं भी रखोगे, मनी डिनोमिटाइजेशन आएगा, फिर वो कैश लेकर के, अभी जैसे 30 सितंबर तक में 2,000 के नोट सबमिट करने हैं, तो फिर वो बैंक में आप डिपॉजिट करोगे। फिर जब बैंक में डिपॉजिट किया तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम है, और इनकम तो टैक्स पे करो। ठीक है, तो अभी उन चीजों में नहीं जाता है। आप जब आप इनकम टैक्स की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी लॉ पे बात करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि क्यों पे करना है, कौन पे करेगा, होम, टैक्स पेयर। व्हेन, कब पे करेगा? जब लाइबिलिटी अराइज होगी, जब वो 20 लाख क्रॉस कर जाएगा, या जब वो रजिस्ट्रेशन ले लेगा। कब ले लेगा? रजिस्ट्रेशन ले लेगा। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन हमारा कौन सा है? सेक्शन 21 है सीजीएसटी एक्ट का, पढ़ेंगे हम अभी उसमें रजिस्ट्रेशन। हाँ, फिर वेयर, जीएसटी पोर्टल पे। हाउ, जीएसटी R1 एंड जीएसटी 3। ठीक है जी, टैक्स पेयर को रजिस्ट्रेशन जब सेक्शन 21 क्रॉस कर जाएंगे जीएसटी पोर्टल के थ्रू। और हाउ, बहुत सारे फॉर्म्स है, जीएसटी R1, GST 2, 3B 4 5 6 7 8 9 10 तक है, सारे फॉर्म सिखाऊंगा तुमको। ये सारी चीजें है, वो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर ये जैसे भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है पहला काम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें रजिस्ट्रेशन दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा सीधा, थ्योरी तो बाद में पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल सीखो, दिखाऊंगा। अभी हमने एक को रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया तो उसका नोटिस का वो आ गया है, क्या बोलते हैं उन्होंने, नोटिस रिप्लाई रिप्लाई नहीं, कहा कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, तो जब मैं उसको चेक करूंगा तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन दिखा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब सीखोगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे। अभी 20 तारीख के आसपास, आज कितनी तारीख है? 24 है ना, तो ये 10 तारीख के जब हमारी क्लासेस होगी तो GST R1 सिखाऊंगा तुम्हें। 20 तारीख के पास जो आसपास क्लासेस होंगे उसमें GST 3 भी सिखाऊंगा तुमको। ठीक है, अगर ये क्लासेस पहले स्टार्ट हो जाती तो तुम लोगों को हम पहले ही सिखा चुके हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, वो चीजें मैं आपको आपको क्लासेस में सिखाता रहूँ। हमारे पास ये बुक है, मैं आपको इस क्लास में क्या सिखाने वाला हूँ मैं बताता हूँ, हम पढ़ने वाले क्या है। हमारे पास जीएसटी के सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। इसके पूरे 20 सेक्शन है, 20 या 22, 1 से लेकर 23-24 सेक्शन है, वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, और इसके 1 से लेकर 150 तक सेक्शन है आई थिंक, लेकिन हमारे लिए जो रिलेवेंट है 1 से लेकर 60 सेक्शन रिलेवेंट है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको सारे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब कि हाउ टू फाइल जीएसटी R1, 3B 4, ठीक है, 5 6 7 8
ये 9 हमारा एनुअल रिटर्न का होता है। 10 जब हम कैंसिलेशन अप्लाई करते हैं तो 10 कैंसिलेशन के लिए होता है। अलग अलग फॉर्म्स है। आईटीसी हमें कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमें कैसे निकालना है, आउटपुट टैक्स, रिकंसिलेशन क्या होता है, वो सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। ठीक है। इट्स गोना 2 मंथ जर्नी, और 2 महीने के बाद आप लोग एक अच्छे खासे, मेरी कोशिश यही है कि अगर कल को यहाँ पे अगर बाई चांस ब्लेड लग जाए और नीचे से खून निकले तो ऐसा लगे सर जीएसटी आगे गिर गया। ऐसा होना चाहिए, ऐसे खून में भरूंगा कि होपफुली समझे। हाँ, अगर आप लोग साथ देंगे तो और अच्छे से पढ़ पाएंगे, अदरवाइज मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। ठीक है, प्रॉब्लम आप लोगों की है।